एच रिप्लेस 1 एंड एफ रिप्लेस बाय 2। ओके, तो आप डिजिट ऑफ ए डायल क्लॉक कर रहा है, तो डायल ऑफ द क्लॉक बनाते हैं पहले हम लोग। डायल ऑफ द क्लॉक बना के हम लोग लेते हैं, तो डायल ऑफ ए क्लॉक ये हो गया मान लें। यहाँ पर क्या होता है, डायल में 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और क्या है 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10, 11 और क्या है 12। ये नंबर लिखे हुए रहते हैं, नहीं भी लिखा हम लोग यही समझ चलते हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि डी डी रिप्लेस 1, तो डी 1 के जगह पर क्या रखने हैं डी एंड ईच अल्टरनेट से, और ई को छोड़ना एफ 2 के जगह पे, तो जी एच आई जे एल के एल हो जाएगा, एम एन हो जाएंगे यहाँ, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और क्या वाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। यानी कि ये नंबर के जगह पर डी से स्टार्ट करके 1 के जगह पर डी रखे, ईच अल्टरनेट से सबको रिप्लेस कर दिया। ऐसा करने के बाद वेयर विल बी द आवर हैंड, आवर हैंड के बारे में पूछता है 1945 में। आवर हैंड में बड़ा सुई, तो 1945 के मतलब क्या, जहाँ 24 घंटे काम होते हैं वहाँ 21, 22, 19 भी बजते हैं। तो 1945 12 में 7 ऐड करने से 9 हो जाएगा, यानी 7:45। तो 45 मिनट की बात है, तो आवर हैंड कहाँ रहेगा 9 पर रहेगा। 9 इंटू 5 45 होते हैं, और 7:45, तो मिनट हैंड बड़ा हो गया, मिनट हैंड बड़ा हो गया, तो मिनट हैंड 9 पर रहेंगे तभी 45 होगा। और आवर हैंड कहाँ रखेंगे, 8 से थोड़ा सा पहले होगा, 8 से थोड़ा सा क्या होगा पहले होगा। तो आवर हैंड के बारे में पूछा है, तो आवर हैंड्स क्या होंगे, आवर हैंड छोटा वाला होगा, तो आवर हैंड कहाँ है 8 और 7 के बीच में है। ऑप्शन में देख रहे हैं तो ऑप्शन में बिटवीन करके दिया हो, तो बिटवीन पी हो जाएंगे और क्या हो जाएगा आर। तो आंसर क्या हो जाएगा बिटवीन पी एंड क्या होगा आर। बिटवीन पी एंड आर किस ऑप्शन में है, तो बिटवीन पी एंड आर आपका क्या दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में है, तो राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे थर्ड हो जाएंगे। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि डायल घड़ी के डायल ऑफ द क्लॉक, तो क्लॉक बना लिए 1 2 3 लिख दिए, 1 के जगह पर डी आ रहे हैं और 2 के जगह पर एफ आ रहे हैं, और सब इसी प्रकार लिखा रहे थे, सबको लेटर को लिख भी दिया आराम से। तब कहता है आवर हैंड कहाँ रहेंगे 19:45 में, यानी 7:45, 8 बजने वाला है। तो जब भी 45 हो तो मिनट हैंड कहाँ रहेंगे 9 पर, और आवर हैंड 8 बजने वाला, तो 8 से जस्ट पहले रहेंगे, यानी 7 और 8 के बीच में कहीं रहेंगे आवर हैंड। तो बिटवीन पी एंड आर, 7 और 8 के जगह पर कौन हो गया पी एंड आर, ऑप्शन में दिया बिटवीन करके, तो बिटवीन पी एंड आर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं 28। अब देखिए 28 पर देखते हैं हम लोग, 28 क्वेश्चन नंबर पर ध्यान देते हैं। इफ इन इंग्लिश अल्फाबेट ऑल लेटर्स एट ऑड नंबर पोजीशन आर रिटन इन सीरियल ऑर्डर, ऑड नंबर वाले क्या हो रहे हैं सीरियल ऑर्डर में लिखे जा रहे हैं। तो ऑड नंबर वाले क्या हो गए 1, ऑड नंबर वाले आपके क्या हो गए 1 1 3 5 7 9 11 एंड टिल 25 तक, इसी प्रकार करते चले जाएंगे तो क्या होगा 20 का 26 लेटर होते हैं। उसके बाद कहता है फॉलोड बाय सीरियल ऑर्डर एंड लेफ्ट टू राइट फॉलोड बाय द लेटर्स इवन नंबर पोजीशन रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। इसके बाद कहता है इवन नंबर, लेकिन इवन नंबर वाले को क्या कहते हैं उल्टे क्रम में लिखना है, यानी 2 जो यहाँ होना चाहिए 1 के बाद 3 लिए 2 छूट गया था, इवन नंबर 2 4 6 टिल लेकर 26 तक यहाँ तक होंगे, यानी कि 26 लेटर होते हैं। ऑड नंबर वाले को लेफ्ट से राइट से रखना है 1 3 5 7 9 25। उसके बाद जो इवन नंबर बच गए, इवन नंबर को उल्टे क्रम में लिखना है 2 4 6 8 और 26, इस प्रकार लिखा जाएंगे। ठीक है, हम पूरा नहीं लिखकर डॉट डॉट कर दिया। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद कहता है विच लेटर विल बी 6 टू द लेफ्ट ऑफ 70 लेटर फ्रॉम लेफ्ट, दोनों लेफ्ट है तो माइनस हो जाएंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं तो लिख दे रहे हैं। लेफ्ट से क्या कह रहा है फ्रॉम लेफ्ट, उसका नंबर क्या है 17, और उसके लेफ्ट क्या कह रहा है 6, दोनों लेफ्ट है तो हमने बताया था कि माइनस करने हैं, तो 17 माइनस 6 करेंगे तो क्या होगा 11, लेफ्ट से क्या होगा 11। अब 13 ऑड होते हैं 13, अगर 13वां पूछता तो ये हो जाता, 12वां पूछता तो ये होता है, 11वां पूछता तो ये, 13 के जगह 25 है तो 12 के जगह पर क्या होंगे 23, और 11 के जगह पर क्या होगा 21, ये हो जाएंगे। लेफ्ट से 11 पूछा जाए तो लेफ्ट से 11 पोजीशन पर कौन है, लेफ्ट से पोजीशन पर 21 है। 21 होते कौन है, 21 क्या होता है अल्फाबेट में EJOTY में क्या होता है यू होता है, यानी कि तो आंसर क्या होगा यू किस ऑप्शन में है 4 में है, तो 4 क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। एक बार फिर समझिएगा जरा सा, यहाँ इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इंग्लिश अल्फाबेट के ऑड नंबर वाले को
लेफ्ट से राइट लिख देना है तो 1 3 7 5 25 तक लिख दिए। उसके बाद फॉलोड बाय यानी इसके बाद इवन नंबर को उल्टे क्रम में लिखना है 2 4 6 वगैरह वगैरह। अब ऐसा करने के बाद लेफ्ट से 17 के लेफ्ट 6 कौन है तो लेफ्ट से हमको 11 देखना है। तो 13 ऑड नंबर होते हैं, 13वें जगह पर कौन है 25, तो 12वें जगह पर कौन है 23 आना चाहिए, तो 11वें पोजीशन पर कौन होगा 21 होगा। तो 21 को लेटर 21वें जगह नंबर पर लेटर कौन होता है तो यू होते हैं, तो आंसर क्या हो गया आपका यू होगा। फिर देखते हैं 28 था ये 29 की बात करते हैं हम। 29 में कहता है if the first and second letter of the word are interchanged with the last and second letter। बहुत सिंपल सी बात है, ये वर्ड है अन, ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं वर्ड को अनप्रीसीडेंटेड, डेंटेड एक वर्ड है, ठीक है। इनके वर्ड को कहता है फर्स्ट को इंटरचेंज कर रहे हैं लास्ट से, सेकंड को इंटरचेंज कर रहे हैं सेकंड लास्ट से, इसी प्रकार इंटरचेंज हो रहा है। तो साधारण सी बात है, जो लेफ्ट है वो राइट चला जाएगा, यानी कि इधर यू आ जाएंगे, फिर इधर एन आ जाएगा, पी आ जाएगा, आर आ जाएंगे, ई आ जाएंगे। लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन हम इसे लिख रहे हैं, आपको समझ में आ गया कि जो लेफ्ट था वो सब राइट चला गया। यहाँ पर डी हो गया, यहाँ पर ई हो गया, यहाँ एन हो गया, यहाँ टी हो गया, यहाँ ई हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया डी हो गया। ओके, अब ऐसा करने के बाद कह रहा है एंड सिमिलरली थर्ड फोर्थ कर रहा है इंटरचेंज विद द थर्ड एंड फोर्थ लास्ट रिस्पेक्टिवली एंड सो ऑन, देन व्हाट विल बी द 7 लेटर टू द राइट ऑफ थर्ड फ्रॉम लेफ्ट। तो लेफ्ट राइट है तो ऐड करेंगे, तो फ्रॉम कह रहा है फ्रॉम लेफ्ट है उसके साथ राइट है, तो दोनों के नंबर को ऐड करेंगे, 3 + 7 करेंगे तो क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। 10 किधर से लेफ्ट से। अब लेफ्ट की तरफ से 10 देखेंगे तो 3 3 6 3 9, और लेफ्ट की तरफ से 10 देखेंगे तो लेफ्ट 10 पोजीशन पर कौन है, लेफ्ट की तरफ 10 पोजीशन पर आपका कौन है आर है, ठीक है। तो हम बिना बनाए हुए इसको कर सकते हैं, समझ जाते हैं कि फर्स्ट इंटरचेंज कर लास्ट से सेकंड, सेकंड लास्ट से थर्ड, थर्ड इसी प्रकार, यानी सारे लेफ्ट वाले राइट चलेंगे, राइट वाले लेफ्ट। अब जो लेफ्ट और राइट कह रहा था, लेफ्ट से थर्ड के राइट में 7 कौन है, तो हम 10 देखते हैं, और 10 लेफ्ट से है तो लेफ्ट से नहीं काउंट करके जो ओरिजिनल वर्ड है उसमें राइट से काउंट कर लेते हैं, कहीं राइट वाले लेफ्ट चले गए। तो डी की तरफ से काउंट करें तो डी की तरफ से 10, डी की तरफ इधर से जो 10 होगा वही लेफ्ट से भी 10 होता, ठीक है ना। तो लेफ्ट से 10 आया तो लेफ्ट साइड तो डी चला गया था, तो अल्टीमेटली राइट आंसर आपका क्या हो गया आर हो गया, ठीक है। अब देखिए ना 30 पे देखते हैं, तो इफ द लेटर इन द वर्ड अंडरटेकिंग आर अरेंज इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, ठीक है, अंडरटेकिंग के सारे लेटर को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो कहता है लेटर भी कम इन द मिडल, ठीक है। तो अंडरटेकिंग हम लिख देते हैं, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं अंडरटेकिंग। आप जब एग्जाम में बनाएंगे, जब समझ रहेंगे, तो इसको आप पूरा लिखने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। अंडरटेकिंग में कहता है इनके सारे लेटर को अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं, मिडिल में कौन आएंगे, तो मिडिल में कौन आएंगे, टारगेट ले लो, टोटल कितने हैं 3 3 6 3 9 और 2 11 है। 11 है तो 11 में मिडिल में कौन आएगा, मिडिल में बात करता है तो मिडिल में कौन आएगा, तो 5वें पोजीशन पर होगा वही मिडिल में आएगा, क्या 5वें पोजीशन पर होगा वही मिडिल में होगा, तो 5 ही लेटर को अरेंज करना है। तो पहला कौन हो गया, अब यहीं पर 1 2 लिख सकते थे हम, अंडरटेकिंग में 1 क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। देखो अगर अगला से भी लिखते हैं A1 हो गया, और इसके बाद देखते हैं A1 हो गया, तो A के बाद इसमें कौन आ रहा है D, तो D आपका क्या हो गया, दूसरे नंबर पे E क्या हो गया, तीसरे नंबर पर हो गया, और D के बाद क्या आएगा A D E, उसके बाद आएंगे आपके G, और उसके बाद कौन आएगा I। तो अंडरटेकिंग में आपका मिडिल में कौन होगा आई हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो गया आई। वैसे भी आप वहां पर भी देख के कर सकते थे, कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपका ए क्या हो गया, पहला नंबर पर आ गया, और डी क्या हो गया, दूसरे नंबर पर आ गया, ई क्या हो गया, तीसरे नंबर पर, इसके बाद कौन आएंगे आई चौथे नंबर पर, सॉरी जी आएगा चौथे नंबर पर, उसके बाद 5वें नंबर पर कौन होंगे आई। तो जो 11 है तो 11 का मिडिल कौन होगा 5, तो आई होंगे। आई किस ऑप्शन में है, आई फर्स्ट में है, तो राइट आंसर क्या होगा फर्स्ट, ठीक है। 31 if the letter in the word powerful are arranged as they appear in the English alphabet, the position of how many letters will remain unchanged। देखिए ना, कहता है पावरफुल, पावरफुल एक ये वर्ड इस क्वेश्चन में दिया गया, लिखा गया है पावरफुल। इनके लेटर को अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं तो कितने लेटर का पोजीशन वहीं का वहीं रह जाता है, जैसा ये बोर्ड में है। तो हम अल्फाबेटिकली पहले जाएंगे तो ई आएगा पहले, जो कि इसका पोजीशन चेंज हो गया, इस वर्ड में चौथे नंबर पर, ये पहले नंबर पर चला आया। उसके बाद एफ का पोजीशन चेंज हो गया, ठीक
ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, एफ के बाद जाएंगे तो क्या आएंगे, ई एफ के बाद यहाँ पर आ रहा है आपका एल आएंगे, राइट, एल आ रहे हैं। उसके बाद क्या आएंगे, ओ आएंगे, उसके बाद पी आएंगे, उसके बाद पी आएंगे, उसके बाद क्या है आपका, पी के बाद क्या होगा, आर आएंगे, आर के बाद क्या होगा, यू आएगा, यू के बाद क्या होगा, डब्ल्यू आएगा। तो एक ही लेटर था, जहां था वहीं का वहीं रह गया, इसलिए राइट आंसर क्या हो गया, यू। ओनली वन लेटर है, ओनली वन लेटर है, तो वन क्या है आपका, टू में है, तो राइट आंसर क्या होगा, टू। सुधांशु काहे रो रहे हो भाई, ठीक है, चलो ठीक है, देखो क्या प्रॉब्लम है, अब ठीक है, केन लिखे हो, समझ नहीं आया, चलो आगे बात करते हैं, पहले आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, इफ द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट हाफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट रिवर्स विच लेटर फर्स्ट इज, सिर्फ यहाँ कहता है फर्स्ट हाफ को रिवर्स करने के लिए कहता है, सिर्फ फर्स्ट हाफ को रिवर्स करने के लिए कहता है, यानी कि 13 को यहाँ लिख दीजिए, 12 को यहाँ लिख दीजिए, इसी प्रकार क्या है, 1 को यहाँ लिखिए, 2 को यहाँ लिखिए, 3 उल्टे क्रम में लिख दिया, उसके बाद कुछ नहीं कहा है तो ऐसा ही छोड़ देंगे। 14 कहाँ यहाँ हो जाएंगे, 15 यहाँ हो जाएंगे, टिल 26 तक कहाँ ऐसा हो जाएगा। फिर फर्स्ट आपको कार्य रिवर्स, विच लेटर विल बी एड टू द लेफ्ट ऑफ 15 फ्रॉम लेफ्ट, दोनों लेफ्ट ही है तो माइनस कर देंगे, लेकिन आपको दिखलाने के लिए यहाँ लिख रहे हैं, तो 15 माइनस 8 करेंगे, तो 15 माइनस 8 करेंगे तो क्या होगा, 7 होगा, तो 7 किधर से है, 7 की साइड से आपका लेफ्ट से है, तो लेफ्ट से 7 कौन होगा, एक की तरफ से 7, अभी ये 13 की तरफ से, 13 की तरफ से हम 7 देख रहे हैं, 13 की तरफ से 7 जो होगा, 1 की तरफ से क्या होगा, वो भी 7 हो गया, कहे कि इसमें कितना ऐड करेगी 14 हो जाए, तो 7 ऐड करेंगे तब 14 होगा। 7 होता कौन है अल्फाबेट में, ई जे ओ टी वाई में, ई होता है 5, तो एफ जी कौन हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो जी किस ऑप्शन में है, थर्ड में, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, थर्ड होगा। जरा एक बार फिर से देखिएगा, सिर्फ यहाँ कह रहा है फर्स्ट 13 को रिवर्स करने में के लिए, और रिवर्स करने के बाद कह रहा लेफ्ट से 15 के लेफ्ट 8 क्या होगा, दोनों सेम है तो -7 कर दिए, तो ये 1 to 14 में ही 7 आ रहा है, 13 की तरफ 7 देखना पड़ेगा अभी, तो 1 की तरफ से क्या होगा, तो कितना ऐड करेंगे 14, कहेगी 1 और 13 को उल्टे क्रम में लिखा जाए जब भी, तो दोनों का सम 14 होना चाहिए, तो 7 ऐड करने पर 7 में 7 ऐड करेंगे तो 14 होगा। 7 पोजिशन पर होता कौन है, E5 होते हैं, तो एफ जी हो जाएंगे, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, जी होंगे। अब 33 पर ध्यान देते हैं। 33 कहता है which pair of letter in the word beautiful each have same relationship between its letter with respect. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome everyone. Thank you, sir.